नमस्कार किसान भाइयों, रियल किसान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज जो टॉपिक है वो सल्फर के ऊपर रहेगा कि सल्फर हमारी खेती में कितनी महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जो सल्फर का महत्व है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान साथी इस महत्व को नहीं समझते हैं और वो सल्फर को इग्नोर करते हैं। तो आज हम सल्फर के बारे में ही आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको खेती के उपयोग होने वाले ऐसे सल्फर तत्व है, इसको हम करते क्या है कि किसान भाई प्राय ध्यान नहीं देते सल्फर का। सल्फर मृदा पोषण में चौथा आवश्यक स्तंभ है। खेत में सल्फर की व्यापक कमी देखी जा रही है। सल्फर को एक गंधक नाम से भी जाना जाता है। यह हल्के पीले रंग का सफेद होता है। फसलों में सल्फर का उपयोग क्या है, वह कितने जरूरी है, आज इसी के बारे में आपका वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए, स्किप करके न देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी कोई छूट जाएगी तो दोबारा नहीं मिलती है। तो आइए, अगर कोई किसान भाई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जानते हैं सल्फर होता कितने प्रकार का है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। सल्फर जो है अक्सर 3 प्रकार का होता है: अधातु सल्फाइड, धातु सल्फाइड और कार्बनिक सल्फाइड, जो कि एक दानेदार फॉर्म में आता है, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक तरल लिक्विड रूप में आता है। ये 3 तरीके का जो है सल्फर होता है। तो किसान भाइयों, ज्यादातर जो हम किसान भाई यूज कर रहे हैं वो पाउडर फॉर्म में सल्फर को ज्यादा यूज करते हैं। वैसे मेरी राय ये है कि अगर आप लिक्विड फॉर्म में ज्यादा सल्फर को यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट देता है और थोड़ा ऑर्गेनिक वे में भी आ जाता है वो। तो इसीलिए लिक्विड सल्फर का जो है स्प्रे या सॉइल के अंदर देने से ज्यादा लाभ होता है और वो अच्छा भी रहता है, खेतों में इतना हानि नहीं पहुंचाता है। दूसरा, सल्फर का उपयोग सभी फसलों में सल्फर का आप उपयोग कर सकते हैं, लाभकारी होता है। सल्फर से तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा का प्रतिशत ज्यादा बढ़ता है। सल्फर मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाता है। पौधों के लिए यह टॉनिक का काम भी करता है। पौधों में एंजाइमों की जो क्रियाशीलता होती है उसको ये बढ़ाता है। तंबाकू, सब्जी, चारे वाली फसलों की गुणवत्ता को भी ये मेंटेन करता है। आलू में पाए जाने वाले स्टार्च की मात्रा को भी ये बढ़ाता है। सबसे बड़ी खूबी इसमें यह है, अगर आपके पौधे में सल्फर की भरपूर मात्रा है और उसकी पूरी जो पावर उसके अंदर है, तो आपकी फसलों में फंगस आएगी ही नहीं, क्योंकि ये सल्फर फंगस को खा जाती है। तो ये फंगीसाइड का भी काम करती है। आइए जानते हैं सल्फर की कमी से फसलों में पाए जाने वाले जो लक्षण हैं वो क्या हैं। तो सल्फर की कमी से पौधों का रंग जो है वो पीला पड़ने लगता है। कभी शुरुआती पौधों के ऊपरी हिस्से या नए पत्ते से होता है, जो इसकी किनारी बिल्कुल पीली पीली आपको दिखाई पड़ेगी। पौधों का विकास रुक जाता है। पौधों में जो हरापन है वो कम होने लगता है, बदरंग सा पौधा दिखता है। सल्फर की कमी से जो पत्तों में है वो बैंगनीपन आ जाता है। पत्ते का आकार छोटा होने लगता है। तना पतला और कड़ा हो जाता है। आलू की जो पत्तियां होती हैं उसका रंग पीला तथा कठोर, जड़ों का विकास रुक जाता है। फल फूल आने में दिक्कत आती है। फूल आएगा तो फल बनने में दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीजें जो है सल्फर की कमी से होती हैं। अब सल्फर की पौधे में आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इसमें अमीनो एसिड का आवश्यक अंग होता है। ये पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण करता है, पौधों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है और एंजाइम भी इसमें बनाता है। दलहनी फसलों की गांठों के निर्माण में ये बहुत ही सहायक है। सल्फर की कमी दूर करने के लिए आप एसएसपी डाल सकते हो, जिप्सम डाल सकते हो, या सल्फर मिक्सित कोई भी, जैसे कि 20-20-0-13 एक एनपीके आती है, उसमें सल्फर होती है। जिप्सम में भरपूर सल्फर होती है। और जो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट आती है उसमें भी सल्फर की पूरी मात्रा पाई जाती है। तो अगर आप सल्फर का यूज करेंगे तो आपका पौधा फंगस से कभी भी मरेगा नहीं और अच्छा स्वस्थ और बढ़िया खेती आप कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चौथा न्यूट्रिशन महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।